दफ़ा फिर खुदावंद के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। और हम अपनी रूटीन के मुताबिक निकालेंगे कलाम मुक़द्दस में से, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जैसे कि हम मैथ्यू चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे हैं, द सरमन ऑन द माउंट, कि ये एक बहुत ही आला अजीम और दुनिया का वो एक लॉ है इस सरमन में, जिससे हम कह सकते हैं कि क्या हम इसकी डेप्थ को जाने, इसकी सच्चाई को जाने तो हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। बल्कि इवन वी स्टार्ट लिविंग द सरमन ऑन द माउंट, द रिवाइवल इज ऑलरेडी हैपन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो ये उस मुबारकबादियों में से, बीएटिट्यूड में से सेकंड है। चैप्टर 5 वर्स 4, उसमें लिखा है, ब्लेसड आर दे दैट मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मैं कहता हूं कि ये एक गम की पुकार है, एक मौनी की है, एक गम सदा, एक दिल की सदा। अगर मैं इसको देखूं तो ज़बूर 55 में, ज़बूर नवीस वर्स 6 में ज़िंदगी के दुखों से घबराते हुए, उकता हुए शख्स की पुकार है उसमें, और गम से वो बेकरार होकर चिल्ला उठता है। वो कहता है वर्स 6 में, और मैंने कहा काश कि मैं कबूतर की तरह, कि काश कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता, फिर तो मैं दूर निकल जाता और बियाबान में बसेरा करता। ये एक कह सकते हैं कि दाऊद की एक दर्द भरी आह है। और मैं समझता हूँ कभी ना कभी हम सब की ज़िंदगी में ये एक आह उठती है। हम भी ऐसे ही पुकार उठते हैं when we face the tragedy, sorrow, disappointment, discouragement and deception in this world। और फिर हमारे दिल से भी आह निकलती है, काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता, छुप जाता, कहीं दूर निकल जाता। क्राई फॉर फ्रीडम, फरार। कभी कभी हम देखें हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं कि हम कहते हैं हम कहीं दूर निकल जाएं, भाग जाएं, और इसीलिए हम कभी कहते हैं लीव मी अलोन। अक्सर कहते हैं ये दुख से, तकलीफ से, गम से भरे हुए दिल से ऐसी जो इस दुनिया से फरार चाहता है, निकल जाना चाहता है और तसल्ली पाना चाहता है। डीपर द सारो इज, डीपर यू डिज़ायर टू फ्ली टू द प्लेस ऑफ कंफर्ट। से मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि हैप्पी आर द सैड। अगर आप भी सुनते हैं और मैं भी पढ़ता हूं तो लगता है कि दैट इज टोटली ऑपोजिट एज द वर्ल्ड थिंक। हमारा स्ट्रक्चर जो है, लिविंग स्टाइल जो है दुनिया का, वो उसका टोटली आप कहेंगे इसके अगेंस्ट है। मोस्ट ऑफ टाइम वी थिंक लाइक प्लेजर, एंटरटेनमेंट, थ्रिल सीकिंग, मनी, इसके बारे में। नोबडी वांट टू बी लाइक मौन, गमज़दा और गमगीन रहना चाहता है। दे वॉन्ट टू अवॉइड एनी मोर्निंग, एनी सैडनेस, एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। बट जीसस सेड हैप्पी आर द सैड, हैप्पी आर द मोर्न। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ल्ड फिलॉसफी। खुदावंद की ये एक न्यू अप्रोच टू द लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ मोर्निंग और सैडनेस जीसस इज टॉकिंग अबाउट हियर? कैसे गम की, और किस गम की बात कर रहे हैं जिसके बारे में लिखा है कि अगर इस तरह का आपका गम है तो आपको तसल्ली मिलेगी, आराम मिलेगा। लेट्स सीक व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग दैट जीसस इज आस्किंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट। ब्लेसड आर दोज हु मोर्न, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं। कि ग्रीक में 9 डिफरेंट वर्ब्स यूज किए गए हैं ग्रीफ, इंसान की ग्रीफ को, उसके सैडनेस को, उसके दुख को बयान करने के लिए। 9 डिफरेंट वर्ब्स, और दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 9 जो यहां पे इस्तेमाल किया गया, मोर्निंग।
इट्स लाइक अ डेड पीपल के लिए। इसके लिए अगर हम देखें तो याकूब के बारे में जेनेसिस चैप्टर 37 में जब उसको खबर मिलती है कि उसका बेटा यूसुफ मर गया, एक बुरे दरिंदे ने उसको फाड़ डाला, तो उसके गम में जो वो उसके अंदर से दर्द की आह निकलती है, वो चिल्ला उठता है, हाय मेरा बेटा यूसुफ। तो वो थी कि ये वर्ड वहां पे भी यूज किया गया, इस तरह का मोन ऑन डेड और बिलवड वन, डेड एंड बिलवड वन, जो आप उससे डिपार्ट होता है या उससे, तो इस तरह की मोर्निंग ग्रीफ के बारे में, सैडनेस के बारे में यहां पर एक्सप्रेस किया गया, उसको, इस दुख को, गहरे दुख को बयान करने की बात की गई है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर ये आम कॉमन है दुनिया में, इस तरह की ग्रीफ हमें किसी ना किसी टाइम पे इससे पाला पड़ता है। और इसी तरह की ग्रीफ हम देखते हैं जब खुदावंद की मसलूबियत के वक़्त बहुत सी लिखा कि वहाँ पे औरतें थी, वो जब उसको वहाँ पे मसलूब किया गया तो उसको वहाँ पे, तो वो लिखा है कि वो उसको उस हालत में देखकर छाती पीटती हुई रोती हुई वहाँ से लौट गई। और इवन मरियम मगदलीनी, और वो जब उन्होंने कब्र पर गई तो उन्होंने उसको ना पाया तो वो रोने लग पड़ी, बिकॉज दे लव्ड हिम। ये इस तरह की ग्रीफ। और अगर आप देखें कि हिस्ट्री ऑफ मैन, बनी नौ इंसान की तारीख गम, दुख, परेशानियों और आंसुओं से भरी पड़ी है। स्टोरी ऑफ सॉरो एंड टीयर्स। बाइबल में हम अगर स्टडी करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ गम और सैडनेस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, इंसिडेंट के बारे में हमें बाइबल बयान करती है। तरह तरह के गम और दुख से भरी स्टोरी इन बाइबल में है। उनमें से एक दो मैं बयान करना चाहता हूं, जिसको कह सकते हैं कि जनरल सॉरो, आम तरह का दुख, जिसको कह सकते हैं वेरी नॉर्मल प्रॉपर सॉरो कह सकते हैं, एक्सेप्टेबल। वीपिंग एंड मॉर्निंग हमारी ज़िंदगी में आम है। जैसे कि आप देखते हैं कि इब्राहिम जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था वहाँ पे, और इस गम और सदमे की वजह से। और मैं समझता हूँ कि इवन ये आंसू बहाना और रोना, वीपिंग इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये बहुत दफ़ा होता है कि जब गम से दिल भरा है तो आंसुओं से, और जब आप इस तरह रोते हैं तो आपका गम जो है रिलीज़ होता है। और खुदा ने ये हमारी इमोशंस, कोई जो अगर ऐसा ना हो तो बहुत सा गम है अंदर, तो हमारे इमोशन को पॉइजन कर देता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा, कभी कभी सदमा एकदम होता है, शॉक लगता है, तो लोग रोते नहीं हैं, तो अक्सर होते हैं तो लोग कहते हैं इनको रुलाओ ताकि ये रिलीज हो सदमा या गम इनसे। तो इसी लिहाज से खुदा ने हम पर रहम किया है कि अगर हमारा गम अंदर ही अंदर हो तो वो हमारे इमोशंस को जहरीला करता है, पॉइजन कर देता है, और हम कोमे में अक्सर लोग चले जाते हैं। दैट इज़ मोर सैडनेस। इट इज़ वेरी नेचुरल टू वीप एंड मॉर्न। ज़बूर नवीस, जैसे कि हमने अभी भी गाया था, 42 ज़बूर में कहता है, जिस तरह हरनी पानी के नालों को की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जिंदा खुदा की प्यासी है। He was suffering from loneliness. He was lone. तन्हाई की वजह से वो ये पुकार उठता है। 2 Timothy chapter 1 verse 3 and 4 में वो कहता है, पौल उसको लिखते हुए कहता है कि वर्स 4 में, और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ। He was suffering from defeat and discouragement. Tear of discouragement and defeat. यर्मिया 9:1, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। ये भी एक मातम, टीयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड जजमेंट,
उसको पता था कि खुदा इस कौम को जज करने वाला है, उसकी कौम की हालत। ही वॉज डिसअपॉइंटमेंट। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 31 में पॉल कहता है, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाने से बाज ना आया। नसीहत के लिए फिक्र है, कंसर्न, एंजाइटी, टीयर ऑफ कंसर्न एंड एंजाइटी। आपको याद होगा वो औरत जिसको खुदावंद ने माफ़ किया था, जो अडल्टरी में पकड़ी गई थी। तो फिर एक दफ़ा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक फरीसी के घर में उनकी दावत थी, तो वो वहाँ बैठे थे। तो वो लिखा है, वो औरत ये जान करके वो उस फरीसी के घर में है, लूक 7:38 में, वो फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई। 38 में लिखा है, और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे उन पर अतर डाला। टीयर ऑफ डिवोशन, वर्शिप। दिल शुक्रगुजारी से इस कदर भरा था कि मुझ जैसी बदकार बदचलन औरत को इस शख्सियत ने इवन टच किया, इवन माफ कर दिया। उसका दिल किस कदर शुक्रगुजार था कि उसकी जो सबसे कीमती चीज थी, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, उसने खुदा के पास लाके उसके पांव पर ढेला और लिखा कि आंसुओं से रोती रही और उसके अपने बालों से। ओ वंडरफुल डेप्थ ऑफ हर हार्ट, हर हार्ट वाज फुल विद डिवोशन। उसके पाँव को साफ करती रही। वो खुदावन ने इसके बारे में आपको याद है क्या किया? फरीसी और लोग देख रहे थे, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या है, एक बदचलन औरत उसको। लेकिन खुदावन ने उसके बारे में कहा कि जहाँ कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जरूर कहा जाएगा। इसने जो लव शो किया, क्योंकि इसने कहा कि जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए थोड़ी मोहब्बत दिखाता है, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा। ये है एटीट्यूड ऑफ वर्शिप एंड डिवोशन एंड थैंक्स गिविंग, कीमती अतरदान में शुक्रगुजारी। सो दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ ह्यूमन वीपिंग एंड क्राइंग। ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है और अपने दुखों और गमों और आंसुओं में को बहने देने का एक खुदावंद ने हमें तरीका दिया है। वास कहता है चैप्टर 3 में, पैदा होने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त और रोने का एक वक्त है। और एक ऐसी किस्म का भी सौरव है जिसको हम कह सकते हैं अनअप्रोप्रिएट या रॉन्ग काइंड ऑफ मोर्निंग, नॉट प्रॉपर। ऐसा गम जो किसी डिजायर के ना पूरा होने से, इम्प्रॉपर सौरव, जो आपकी ख्वाहिश बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश है बट वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, यू कांट गेट इट, और समटाइम वी ट्राई टू गेट एनी हाउ, तो वो पूरी नहीं होती। तो फिर भी हमें, और इसकी हमें एक मिसाल, कई मिसालें वैसे तो बाइबल में मिलती हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 13 में एमनोन एक दाऊद का बेटा था। वेरी वेरी क्या सके सैड स्टोरी है। अनमेट ईवल डिजायर, उसके अंदर एक ईवल डिजायर थी। ही वांट टू वायलेट हिज ओन सिस्टर तिमार, और इवन जब वो कुछ कर न सका तो लिखा वो बीमार पड़ गया और उसके गम में आंसू बहाने लगा। ईवल डिजायर के लिए मातम। 1 किंग 21 में किंग अखयाब के बारे में आपको एक दफ़ा मैंने शेयर किया था। उसके बाजू में, उसके महल के साथ एक और आदमी का अपना एक ताकिस्तान था, एक बाग था। तो उसने उससे कहा कि ये मुझे दे दे, मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं यहाँ पर तरकारियाँ लगाऊँ, मैं यहाँ पर वेजिटेबल हूँ। तो उसने कहा ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, मैं नहीं बेचना चाहता, ना मुझे ज़रूरत है।
तो लिखा है कि अखीआब जो है वो अपने घर में गया, बिस्तर पर मुंह लपेट के लेट गया और गमज़दा हुआ और खाना पीना छोड़ दिया। और उसकी बीवी जो थी वो बहुत करप्ट थी। उसने कहा, क्यों तू बादशाह है तो तू क्यों इस औरतों की तरह आंसू बहा रहा है, मुझे बता क्या करना। और देन शी प्लान्ड, और धोखे से उसका वो पाकिस्तान हासिल किया। और इवन ही किल्ड नबात एंड हिज सन्स। दैट इज अनप्रॉपर सॉरो, फुलिश काइंड ऑफ सॉरो। और कभी कभी किसी की मोहब्बत में भी हम ऐसा कर जाते हैं, फुलिश सॉरो। बिलीवर्स अब अक्सर ऐसा कर जाते हैं कि समबडी, आपका पार्टनर डिपार्ट फ्रॉम यू, और उस गम में और इवन खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। डोंट लेट द पर्सन गो। और इवन मैं समझता हूँ कि इफ एज ए बिलीवर इट्स डिफिकल्ट व्हेन योर पार्टनर, योर बिलवड वन इज डिपार्ट फ्रॉम यू। इवन कोई भी, मैंने इस तरह की भी स्टोरी सुनी कि एक शख्स की एक पेरेंट्स थी, तो उनकी एक यंग बच्ची थी, तो बिल्कुल छोटी उम्र में ही वो खुदावंद के पास चली गई। तो दे जस्ट स्टॉप गोइंग टू चर्च, कि खुदा ने हमारे साथ ये क्या किया। एक तरह का और गम दाऊद, ये कभी आपको टाइम मिले 2 सैमुएल चैप्टर 15 to 20 में जाके एक स्टोरी है एब्सलम के बारे में। दाऊद का जो बेटा था और वो अपने बाप के खिलाफ हो गया और उसके तख्त के खिलाफ हो गया। और उसमें मुख्तसर ही है कि उसने अपने बाप के तख्त पर कब्जा भी कर लिया फॉर लिटिल टाइम। और दाऊद को तख्त छोड़कर भागना पड़ा, और बियाबान में वो कहते जा रहा था आंसू बहाता हुआ। और जब उसके जो सिपा सलार थे, उसके फौजी थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाकर, फाइट शुरू हो गई बाप बेटे की, जो उसकी तरफ भी लोग थे। तो दाऊद कहता है कि उस जवान के साथ नरमी से पेश आना, इट्स माय सन एब्सलम। तो उन्होंने क्या किया, जब उनका सामना हुआ, दे जस्ट किल्ड हिम। You know, he was proud man. He was really disobedient son and proud man. He even loved his hair. अपने बालों को बहुत मोहब्बत करता था। और उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो ऐसा खूबसूरत हैंडसम जवान था कि उसके पाँव के तलवे से लेकर सर तक कोई दाग, कोई ऐसी बात नहीं थी। He was very beautiful handsome man. और लिखा कि साल के आखिर में वो अपने बालों को कटवाता सारों को और उसको तोलता, चांदी के साथ तोलता था, दिस काइंड ऑफ। तो वो अपने बाप के खिलाफ हो गया। तो पीपल वांट डेविड नॉट एब्सलम। और जब उसको खबर मिली, उसके सिपा सलार आए, चल वापस जाके तख्त पर बैठ। तो लिखा है कि ही वॉज सो disappointed, he was saying, oh Absalom, Absalom, my son. खुदा का खादम कहता है कि his love was admirable, but his idea was stupid. People want David, not Absalom. जिसने इवन इतनी बुरी बात की कि उसने अपनी बाप की हरनों के साथ अडल्टरी की। और लिखा है कि उसने छत पर वो कैमा लगवाया और सारे इसराइल के देखते हुए, यहूदा के देखते हुए उनके पास गया। दिस काइंड ऑफ सन। और असल में ये क्यों हुआ सारा कुछ दाऊद के साथ? दैट वाज एक्चुअली ही वाज मोर्निंग हिज ओन गिल्ट। उस अपनी जो उसने जुर्म किया था बैतशेबा के साथ, जब उस की सारी स्टोरी आप जानते हैं, तो खुदावंद के नबी ने उसको कहा जब उसके पास आया, डेविड यू हैव डन रियली रियली विकेट थिंग एंड यू विल पे 4-fold। 4 गुना तू पे करेगा इसका। और इट्स हैपन। द सन दैट बोर्न फ्रॉम दिस यूनियन बैतशेबा, ही डाइड। हिज ओन डॉटर वॉज वायलेटेड सेक्सुअली। हिज सन Amnon was slain by Absalom, and Absalom was slaughtered by his army 4-fold खुदा ने उसको। और एक्चुअली ही वॉज मोर्निंग
ओवर हिज ओन गिल्ट। ये एक तरह सा अटोनमेंट थी, कफारा था। और इस तरह की ये है एक्चुअली वर्ल्डली सारा, वर्ल्डली सारा। कुछ लोग शायद समझते हैं कि शायद आम से सौरों की बात की गई, खुदावंद कह रहे हैं जो दुनिया में गमज़दा है, गमगीन है, दे विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, और वो तसल्ली पाएंगे। नो, ये ऐसी बात नहीं की गई। मैनी पीपल इवन मोर्न ओवर व्हाट द अदर पीपल डू टू दैम, और दुनिया इस तरह के लोगों से भरी पड़ी है, मोर्निंग बिकॉज दे हैव बीन ट्रीटेड अनजस्टली, because other people have hurt them or injured them in some way. Not the type of mourning Jesus is talking about. In fact, there is not blessing in that type of mourning. Even that is miserable to do. आप जितना भी मर्जी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रो सकते हैं, लोनलीनेस, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्निंग अर्नेस्ट लव के लिए, that all worldly sorrow will not bring life. फिर कौन सा गम, what kind of mourning? यहाँ पर खुदावन जिसकी बात कर रहे हैं, let's see, जिस गम की खुदावन यहाँ पे बात करते हैं वो है there is only one kind of sorrow जो आपको salvation ला सकता, that is godly sorrow which leads you to repentance. It's linked with repentance and linked with the salvation. That is issue what is Lord is talking about there. Sorrow our world is useless, that bring death. लेकिन जो godly sorrow है, इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जीसस जुदा इस्करियोती डिसीव जीसस, पीटर डिसीव जीसस एज वेल। ठीक है, दोनों ने यीशु का इनकार किया, ये यीशु को डिसीव किया, लेकिन दोनों का सॉरो जो था डिफरेंट था। एक सॉरो होता है कभी कभी, ओ आपका प्लान फाश हो गया, पता चल गया, लीकआउट हो गया, ओ फड़े जाना, भांडा फूट गया, फाश हो गया, तो आप दुखी करते हो। फड़े जाने, पकड़े जाने की वजह से या कॉटअप होने की वजह से कभी कहता है ओ सॉरी यार, सॉरी करते हैं। दैट इज नॉट गॉडली सारो। ये इसलिए कि आपका जो प्लान था फेल हो गया, आप पकड़े गए, दैट इज नॉट। बल्कि पीटर का सारो जो था वो था गॉडली सारो। आई हैव सिन्ड, मैंने गुनाह किया, मैंने ये क्या किया। ही वॉज क्राइंग, और उसको क्या हुआ, उसने इस चीज को माना और उसने क्या हासिल किया, सल्वेशन, जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी, comfort. That is whole idea of sorrow Jesus is talking. That is the issue here. हम दुनिया के हालात पर, अपनी बुरी हालत पर गम की बात नहीं कर रहे, बल्कि गुनाह की संगीन हालत पर, जिसका एंड जो है वो हमेशा की मौत है, हमेशा की आग है। Because you are lonely, discouraged, disappointed, or because you have such a earnest love? No. But you are sorry because you are sinner. That is proper sorrow. पहली मुबारकबादी में हमने पढ़ा था पुअर इन स्पिरिट, यानी कि पुअर इन स्पिरिट बैंकक्रप्सी। जब आप इसको समझ लेते हैं, आई एम पुअर, आई हैव नथिंग, तो आप एक जनरल आइडिया देखें, जब आपके पास वर्ल्डली तौर पे कुछ नहीं होता, नथिंग, तो आप खुश नहीं होते। You have nothing, so you will not just enjoy. You have, I have nothing, तो ये चीज़ ही आपको गमज़दा कर देगी। तो ये ऑर्डर जो है जैसे जैसे जाएंगे, इट्स ए वंडरफुल ऑर्डर कि फर्स्ट जो बात है आपको ये स्पिरिचुअली तौर पर यू आर बैंकरप्ट, देयर इज नथिंग इन योर अकाउंट, और ये चीज़ आपको गमज़दा कर देगी। दूसरी बात यही की गई है कि हमारा गम जो है हमें किस चीज पर लेके जाएगा, लीड टू रिपेंटेंस। आई हैव नथिंग, आई एम सैड, मैं तेरे पास क्या लेके आऊं। पहली बात जो थी पुअर इन स्पिरिट, ये है इंटेलेक्चुअल पार्ट, और ये जो है ब्लेस्ड एज मोर्न इज इमोशनल पार्ट।
because your mind is conceived that you are spiritual bankrupt, and your emotion take over and you mourn for that bankruptcy. Poor in spirit, recognition that we have nothing, we are nothing, and we can do nothing, and in result we are like a beggar, crouching, crawling beggar, no resource, no capacity to help themselves, himself, myself. खुदावंद ऐसे शख्स को कहते हैं, हैप्पी इज द मैन who absolutely destitute spiritually, have nothing but just to plead for mercy and grace. और सिर्फ ऐसा ही आदमी है जिसको खुदावंद कहता है, only those will inherit the kingdom of God. जब हम अपने आप को बिल्कुल अफलास और गुर्बत में अपने स्पिरिचुअली तौर पे हम समझ लें, और खुदा ऐसे लोगों को तसल्ली देता है, ऐसे लोगों को ब्लेस करता है. ब्लेस्ड आर हू मोर्न, दे विल बी कंफर्टेड. अब कंफर्ट का लफ्ज पढ़े तो इसमें आपको फोर्ट नजर आता है. फोर्ट का मतलब होता है किला, यानी खुदा का पीस उनको घेर लेता है, किला कर लेता है. और ये उस तसल्ली की बात की. और किसको कंफर्टर कहा गया है बाइबल में? होली स्पिरिट. जीसस सेड, I will not leave you alone, I will send you helper और comforter. और comforter का क्या काम है कि आपके पीस को कायम रखे. He will keep your heart. इसका मतलब strengthen your heart. Strengthen यानी कि किला कर देते रहे तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिल के करीब, ताकि तुम्हारा दिल जो है वो comfort पाए और उसको strength करे. Comforter ये करता है. Speaking actually the Holy Spirit. Psalm 51 से दाऊद कहता है, जूफे नाल तू पाकर तदो मैं साफ होता. और वो इतना वहां पे अगर आप पूरा जाके वो पढ़ेंगे Psalm 51 तो आपको पतेगा कि उस कितनी, कहते हैं कि मैं अपने गुनाह को मान लिया, मैंने बदकारी की, मैंने ये किया, और उसने अपनी सारी, और उसका कंफर्ट खत्म हो चुका था. बल्कि कहता है कि मेरी हड्डियां सूखनी शुरू होगी, मेरे अंदर जो लिक्विड था, जो तरावट थी, वो इस तरह खुशक होगी जैसे गर्मी के आम में सब चीज़ें खुशक होनी शुरू हो जाती. कहता मेरे अंदर, क्योंकि तेरी रूह मुझसे जुदा हो गई. और वो खाना पीना उसका छूट गया. जब उसका गुनाह उसके सामने था तो वो किसी भी तरह चैन नहीं पा रहा था. वो खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी अंदर से प्योर हो, पाकीज़ा हो, क्लीन हो. और Holy Spirit is there to comfort us and strengthen us if we mourn, weep over our sin and failure. मैं सोच रहा था कि कभी अपने आप से कि कब ये ऐसी बात हुई है कि I and wet my pillow in the night and wet gone to God with my tear. ये है our private and personal life में. इसके बाद हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं. इंटरनली, बातनी से, अंदर से जब हम खुदा के आगे जाते हैं तो अपनी क्लेंजिंग मांगते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी बदी का. तो खुदा हमें, दाऊद के साथ क्या हुआ? दाऊद को जब खुदा ने बख्श दिया तो फिर 32 ज़बूर उसने लिखा. वो क्या था? और धाने जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा. ये है उसके दिन. ओ कहता है कि जब तक मैंने इकरार नहीं किया था, जब तक मैंने खुदा को, तो अंदर ही अंदर मेरी हड्डियां गल रही थी. कभी इंसान होते हुए हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमसे गलतियां, लेकिन जब तक खुदा का बंदा इकरार ना करे, कन्फेस ना करे, माफ़ी ना मांगे अपने गुनाह की, अंदर ही अंदर वो गलता रहेगा. उसकी हड्डियां, उसका पीस और उसका मॉइस्चर अंदर जो लिक्विड है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो स्लाइवा है, चाहे कुछ हो, कहता है कि वो सब कुछ सूखना शुरू हो गया. एंड देयर इज नो पीस, नो जॉय इन हिज लाइफ. ही वाज किंग बट ही वाज क्राइंग. अपनी रूह में तो जुदा ना कर. बट जब उसने कन्फेस किया
तो अंदर से सारा कुछ साफ हुआ तो उसने क्या, वो दाने जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन्स। इंटरसेसरी प्रेयर अगर आप करना चाहते हैं, वो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लेसन है। आस्क योर फॉरगिवनेस, आस्क योर क्लेंजिंग एंड प्योरिटी, देन even your partner, your children, your friends and others, then you can even pray for the city, world, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन first we need our own cleansing, mourning our own, गम करने की ज़रूरत है। जब मैं इस पे बड़ा हैरान था कि खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ के बारे में जितना बाइबल में रिकॉर्डेड है, there is no laughter and joking. Jesus never laughed and joking. Rather, he was weeping, hungry, thirsty. There is time for sense of humor and rejoicing. But most of time, देखिए खुदावंद यीशु मसीह का, हम कहते हैं कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। लेकिन if there is something you are carrying guilt or sin and you are having parties or dancing and this is, जैसे कि आज दुनिया का है कि दे वोंट पार्टी ऑल द टाइम, लेकिन आपने कन्फेस किया है, आपने यीशु के सामने अपने दिल को खोला है, इट्स नॉट, खुदावंद कहता है कि उसके बाद भी आप ग्रीफ में रहो, बट इस यू विल फाइंड इनर जॉय, पीस, दैट यू विल रिजॉइस लाइक डेविड कहता है उसने मेरा गम नाच में बदल दिया। दैट काइंड ऑफ डांस, कि आपका दिल रूह की वजह से अंदर जो है रूहानी जो आपकी ताजगी और इत्मीनान की वजह से आपका दिल नाचने को करे। ओ थैंक गॉड, आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू। आप डेविड की तरह डांस कर सकते हो, उसके लिए आपको लेसन लेने की या किसी को स्टेप वाले डांस करने की ज़रूरत नहीं। यू विल जस्ट जंप एंड आप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। This kind of rejoicing and joy and dancing, God can allow you to, you can do that. खुदावंद यीशु मसीह था, he never actually कह सकते हैं कि sorrow over his own disappointment, कि जब दूसरों ने यीशु के साथ बुरा सलूक किया उस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी गमज़दा ना हुए, कभी भी अपने ऊपर, बल्कि अगर उनको दुख हुआ दे मोर्न फॉर अदर्स। 2-3 जगह पे लाजर की कब्र पर, और जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लिखा है ही वेप्ट, वो रो पड़े। क्यों? दूसरों की नजर आ रहा था व्हाट विल हैपन टू देम, उनकी हलाकत की वजह से, या खुदा के घर की गैरत। खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ एक ही थी कि खुदा के घर की और खुदा की गैरत, वो ही था उनका। बल्कि मैं जब इसको देख रहा था तो अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा है कि ही वॉज अ राइचियस मैन, ही वॉज अ वंडरफुल मैन। लेकिन मैंने जाना कि जब हम उसका सारा बुक पढ़ते हैं तो लास्ट में जाते हैं चैप्टर 42 वर्स 5 और 6 में, वो कहता है, अय्यूब कहता है, जो मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। ही वॉज, उसके बारे में 3 दफा लिखा है कामल और रास्तबाज आदमी, वो कामल और रास्तबाज आदमी, और उसके बारे में हम नहीं लगता कि उसने खुदा के खिलाफ क्यों किया। तो वो कहते हैं इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। यह है जब रियली किसी ऑनेस्टी के साथ खुदा के साथ सामना किसी का होता है, उससे नूर के साथ एक रोशनी, तो वो अपने आप को जान जाता है कि आई एम सिनफुल मैन, लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम मी। पत्र कहता है, यिर्मयाह कहता है आई एम अनडन, मेरे होंठ नापाक हैं, मैं नजस लब लोगों में रहता हूं। खुद दाऊद had all kind of experience, discouragement, deception, सब kind, लेकिन किसी भी चीज ने उसका दिल इस कदर ना तोड़ा जो उसका अपना गुनाह था। ये गुनाह था जिसने उसको कह सकते हैं तहस नहस कर दिया था।
सब कुछ उसका बिखर गया, सिर्फ हिज ओन सिन। और जब तक उसने इस सिन के लिए खुदावंद के आगे प्लीड नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो वो उस वक्त तक बहाल नहीं हुआ। अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी खता होती है, दुनिया में बहुत अट्रैक्शन शैतान हमारे पीछे लगा होता है, बल्कि वो ज़्यादा उनके पीछे जाता है जो खुदा की तरफ जाते हैं। तो याकूब उसके बारे में लिखता है चैप्टर 4 वर्स 8 में, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो, ए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो और रोवो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए, तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। He will lift you up। ये है एक उस शख्स की फरियाद जो वाकई चाहता है कि इस दुनिया में रहते हुए उसकी खलासी हो जाए, इस दुनिया में रहते हुए खुदा उसको बहाल कर दे। आपको देखें, मुशर्रफ बेटे की कहानी सबको पता है। मुशर्रफ बेटा चला गया, वापस आया, तो जब तक उसने कन्फेस ना किया, वो इस काबिल नहीं था कि वो बाप से कहता कि मुझे अपना बेटा, उसने कहा मुझे अपने नौकरों में रख लो। He came to his senses, और उसने दिल से इस बात को कताइब हुआ और खुदा ने उसको माफ़ किया। पौलुस रसूल कहता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शरीयत है, ऐसा लोहा, इवन वी आर बोर्न अगेन, वी बिलीव इन क्राइस्ट, स्टिल देयर इज एन अदर लॉ, एक दूसरी शरीयत है, वो क्या है? गुनाह की शरीयत। वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो कहता है, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। हो जाता है हमसे, होता है, इट्स हैपन टू अस। ये होता है, जो कुछ नहीं करना चाहते बल्कि जिससे हमें नफरत है हमसे हो जाता है। वर्स 17 में कहता है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, ये बहुत ज़बरदस्त आयत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, वर्स 18, यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं है। नथिंग गुड ड्वेल्थ इन मी, इफ नथिंग गुड ड्वेल्थ इन मी, I deserve nothing। पौलुस रसूल उस वक्त नहीं कह रहा कि अभी उसने खुदा को कबूल नहीं किया या अभी वो उसका स्टार्ट है, ये तकरीबन एंड पे है अपनी। तो वो कह रहा है कि मेरे अंदर कोई नेकी बसी नहीं हुई, अलबत्ता इरादा तो मुझ में है, मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसलिए हमें किस कदर यीशु के आगे डेली आंसू बहाते हुए अपने बेड पे जाना चाहिए। फॉर गिव मी लॉर्ड इफ आई हैव डन, किसी तरीके से भी। मैं भी इससे यही सबक सीखा कि मुझे सोने से पहले इस चीज़ का, लॉर्ड आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट एनीबडी, किस तरह? कॉलन फेलन इरादतन, इन एक्शन, इन स्पीच, और इन एनी वे, फॉरगिव मी। दाऊद अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता है। वो कहता है वर्स 24 में, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। फौरन ही फिर कहता है 25 में, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता, यानी ही कैन सेव मी ओनली एंड ही विल सेव मी। वो कहता है 8:23 में, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते और ले पालक होने, यानी अपने बदन की मखलिसी की राह देखते हैं। कि ये सिर्फ वो नहीं जो खुदा से दूर हैं, निजात से दूर हैं, अनबिलीवर हैं, वो ही सिर्फ चाहते हैं कि हमारी खलासी हो। इवन बिलीवर्स के बारे में लिखा है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी खलासी हो, हम जल्दी से इस दुनिया से, इस दुखों, गमों और करप्ट दुनिया से किसी तरह हमारी खलासी हो जाए। 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचे हम इसमें कराहते और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बाद नंगे ना पाए जाएं,
क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया है। तो खुदा चाहता है, इवन खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम, कंफर्ट। और वो कौन सा बोझ है जिसको खुदावंद कहते हैं ब्रिंग टू मी? मैंने पहले भी कहा था, वो नहीं कि आप कोई घर का सामान बड़ा बोझ उठा के लेके जा रहे हैं तो यह बड़ा भारी है तो खुदावंद कहते लिया मैंने ठहराते। नो, द बर्डन ऑफ सिन एवरी ह्यूमन बीइंग इज कैरिंग। तो कहता है कम टू मी, मेरे कदमों में डाल, आई विल गिव यू, इसके बदले में रेस्ट एंड कंफर्ट, तसल्ली देगा। खुदावंद चाहता है, ये है असल में, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल गिव यू कंफर्ट। और इसमें ज़बूर नवीस भी कहता है कि जब तुम खुदा के आगे रोओगे तो वो कहता है ज़बूर 30:5 में, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका कर्म उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, आपको तकिया भिगोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। यू विल गेट अ गुड न्यूज़। रात आप जोते हैं, चलाते हैं, लॉर्ड फॉरगिव मी, हैव मर्सी अपॉन मी, लेकिन कहता है वो उसका कहर दम भर का है, तो फिर सुबह को आपकी खुशी की खबर आती है। ऐ खुदावन, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावन से मन्नत की। ज़बूर 30 उसकी 11 वर्ष में कहता है, तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदसराई करे और चुप न रहे। ऐ खुदावन, मैं खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता। ये है एक डांसिंग करने के लिए रिजॉइसिंग हार्ट। और हाउ कैन वी जिस रिजॉइस इन द वर्ल्ड डांस पार्टी, जब तक हमारा अंदर पाखरू से भरा ना हो। और जब पाखरू से भरा तो आप क्या करेंगे? मदसराई, प्रेज एंड वर्शिप ऑल द टाइम। आपके होंठों से उसकी सदा निकलेगी, उसकी गूंज निकलेगी, उसकी प्रेज करते हुए आप नहीं थकेंगे। यशाया 55:6 में खुदा उनका बंदा कहता है, ये बड़ी नसीहत की बात है, वर्स 6 में, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब रहो। देयर इज ऑलवेज टाइम। जब तक आप जिंदा हैं, असल में कह रहा है खुदावंद मिल सकता है, उसके तालब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। वर्स 7 में, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। खुदावंद कहता है, आई केम टू गिव यू लाइफ बट अबंडेंट लाइफ। कसरत से माफ करके कसरत की जिंदगी देता है। आप ये क्या ही अजीब बात है कि जिसके इवन गुनाह किरमजी भी हैं, कितने भी ज्यादा हैं, खुदावंद कहता है कम टू मी। मैं वो तरस से बड़ा खुदा है। ही इज फुल ऑफ कंपैशन। खुदावंद पर ईमान रखो, आपके गुनाह माफ, बल्कि आपको लाइफ, अबंडेंट लाइफ, पीसफुल लाइफ, रिजॉइसिंग लाइफ। और ये किसी ने कहा कि ये शायद 1000 साल बादशाही की बात यहाँ पे कर रहे हैं, या ये आने वाली जिंदगी। नो नो नो, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो 1000 साल बादशाही में तो वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पर ना आंसू होंगे, ना आहो नाला होगा, हमारे सब आंसू पहुँच देगा। ये इस वर्ल्ड की बात है जहाँ पे दुख, दर्द, आंसू ये हैं, तो वो कहता है कि यहाँ वो आराम देगा। रेवलेशन में तो जाके वो कहे ना मौत होगी, ना दर्द, ना दुख, वो तुम्हारी आंखों के आंसू पहुँच देगा। फिर नया आसमान और नई ज़मीन होगी, नया सब कुछ होगा, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं, देखो सब चीज़ें नहीं होगी। आखिर में खुदावंद फिर कह रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया।
Thank you, Jesus, for this wonderful call. Thank you, Jesus, for your grace and love. आज जैसे कि होली कम्युनियन का टाइम है, अपने दिलों को उसके लिए तैयार करें। और इफ देयर इज एनीथिंग hindrance to coming to this table, bring him to his feet. There is many things can be hindered. सख्ती हमारे दिल की, lack of love to one another, toward our believer brother and sister, or any kind of failure or lack of prayer life or anything, just bring it to Lord. He said, come to me, come to me. Or that is, today is the time. There is a table of the Lord. अपने दिलों को यीशु के आगे खोल दे। कोई ऐसी चीज मे बी मुझे नहीं पता, दूसरे को नहीं पता, but you know there is something is holding. Lord, I pray, I beg to you, Lord. मैं अपनी उस सारी बात को, अगर ऐसी कोई बात है जो अनजाने में मैं करता हूँ खुदावन, तो उसको मेरे दिल से निकाल। मैं तेरी उस प्रेजेंस को, तेरे उस जॉय को, तेरे उस पीस को, तेरे उस कंफर्ट को फुली तौर पर लेना चाहता हूँ, ताकि मैं तुझ में रिजॉइस कर सकूं, से मैं तेरी प्रशस्ति प्रेज कर सकूं खुदावंद। मैं चाहता हूं खुदावंद मेरी जिंदगी उसी लायक हो जैसे तू चाहता है खुदावंद। मैं इन अजीजों के लिए भी जिसने खुदावंद तेरे हुजूर में अपने दिल को खोला है, तेरी खास बरकत को मांगता हूं खुदावंद। टच योर चिल्ड्रन फादर, टच योर पीपल। उनकी जिंदगियों में जो रुकावट है, जो कमी है, जो झोली उनकी किसी चीज से खाली है, ब्लेस देम एंड फिल देम विद योर ब्लेसिंग लॉर्ड। जो तेरे आगे मन्नत करता है, तू अपना हाथ उसके लिए रोक नहीं रखता, बल्कि तेरी ब्लेसिंग तो बेबहा है। तू ऐसा ही खुदा है जो खुशी से देता है और भरपूर देता है, अबंडेंट देता है, कसरत से मुहैया करता है। Bless you children, Lord. Bless you children. Thank you.